फ्रेंड्स, आई एम अपेक्षा। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाता है। मैथ्स इज अ फन वी सो मच टू लर्न। मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट, वी मेक इट डिफिकल्ट। तो मैथ्स कैसे पढ़े आप? तो सबसे पहले रिलेट टू योर लाइफ। आप आपके लाइफ के साथ उसको रिलेट करना चाहिए। मतलब कैसे? अगर आप डीमार्ट में जाते हो, वहाँ पे रिसीप्ट देखते हो, तो वहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट आप काउंट कर सकते हो। तो वहाँ पे कितने आपको पैसा, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आपके रिलेट मतलब आपके डेली लाइफ के साथ रिलेट होता है। और जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो और कॉलेज में और स्कूल में, तो वहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला बुक करनी चाहिए। फॉर्मूला बुक मतलब जो जो जिस दिन पढ़ाया, अगर आपको एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक के रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आता है या उस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला आता है, वो एक स्पेशल फॉर्मूला बुक में लिखिए। अब उस फॉर्मूला बुक को आप इम्पोर्टेंट बुक फॉर लाइफ ये नाम दे सकते हो। ठीक है। अब फॉर्मूला बुक में क्या क्या लिख सकते हो बचपन से? अब आपके पास लॉकडाउन के समय तो टाइम भी है, तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो? स्क्वायर लिख सकते हो, क्यूब लिख सकते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ये अभी आपने निकाल के रखे तो ये लाइफ टाइम आपके आपके काम में आएगा। सेकंड, लॉगरिथमिक फॉर्मूला रहता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले रहते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूले रहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अब बचपन से जो भी फॉर्मूला आपने यूज किए वो अभी भी आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिखते समय कुछ कुछ ये भी ट्रिक्स भी रहते हैं। अगर यहाँ पे देखो ASTC मतलब क्या होता है कि ऑल, साइन और टैन और यहाँ पे कॉस होता है। मतलब ये कैसे याद रखना है कि ऐड शुगर टू कप, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, ऐड शुगर टू कप। और ये ट्रिक्स जो है ये आप खुद बना सकते हो। ऐड शुगर टू कप ये आपने याद रखा। तो ये किस फॉर्मूले के? जब आपको पूछता है कि साइन π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए मतलब ऐड शुगर टू कॉफी ऐसे लिखा, तो ऐड का सिर्फ ये यहाँ पे क्या लेंगे कि ASTC। ए मतलब यहाँ पे ऑल। अब ऑल क्यों लिखा मैंने? तो ऑल साइंस आर पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता, बाकी के जो रहते हैं वो ऑल आर नेगेटिव रहते हैं। अब इस फॉर्मूले के लिए रहते हैं कि साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 हुआ तो ऑलवेज साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है, तो साइन। अब देखो यहाँ पे 0 होता है, π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2 ऐसे अपने एंगल रहते हैं। ठीक है। अब π/2 प्लस थीटा बोला, अगर माइनस थीटा बोला होता तो आप लोग कहाँ पे जाते? पीछे जाते। लेकिन आपको क्या बोला है कि π/2 प्लस थीटा बोला है, तो आप लोग क्या करेंगे? आगे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ऐसा ही पूछा कि कॉस π/2 प्लस थीटा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस π/2 प्लस थीटा बोला है तो यहाँ पे कॉस होता है, कॉस को क्या करेंगे? आगे लेके जाएंगे। अगर π/2 माइनस थीटा बोला होता तो यहाँ पे माइनस थीटा, π/2 यहाँ पे है अपना तो π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि साइन का π/2 जब होता है तो साइन का कॉस और कॉस का साइन होता है। उसी तरह π/2 प्लस थीटा बोला तो π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव ही साइन आएगा, और कॉस का क्या होगा? साइन होगा, साइन थीटा। इसी तरह आप कुछ भी ट्रिक्स बना के आप खुद याद रख सकते हो। उस फॉर्मूला बुक में ऐसी कुछ ट्रिक्स बनाए कि आपको वो याद रखेगा। और रोज सुबह उठने के बाद अगर 21 दिन भी आपने वो फॉर्मूला पढ़े, जो भी आपने वो बनाए, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम वो याद रहेगा। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फॉर्मूला, पूरे फॉर्मूले उसमें आप लिख सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। अब देखो चेक योर ओन पेपर।
अब आप जब पेपर में लिखते हो, आप लोग बोलते हो कि पेपर अच्छा गया है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप अपना खुद का पेपर ऐसा चेक करो कि वो दूसरे का पेपर हो। अब आप लोग दूसरे की गलती जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए ऐसा चेक करो कि पेपर चेकर कैसा चेक कर सकता है, तो ऐसा आप खुद का पेपर चेक कर सकते हो। इसके बाद डोंट ट्राई टू सॉल्व अंटिल यू आर राइट। आप लोगों का कैसा है कि एक बार अगर सही हो गया तो उसके बाद आप छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप यहाँ पे सेपरेट बुक करना है, सेपरेट बुक करो, क्योंकि अब देखो आपको कॉलेज में प्रॉब्लम पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम के बाद 2-3 पेजेस छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक बार आप कर लेते हो लेकिन घर पे जाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, तो 2-3 दिन के बाद उसको फिर से ट्राई करना, आप नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर फिर एक बार अगर चीज़ आप बार बार करेंगे तो नहीं भूल सकते, इसलिए आपको जब तक सॉल्व करना है कि आप ऐसा नहीं कि एक बार बराबर हो गया तो उसके बाद छोड़ देना है, पूरा हर एक वे के साथ उसको सॉल्व करना है। इसी तरह आप मैथ्स पढ़ सकते हो और इजी वे में पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।